Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue solving exercise 17C from chapter Circles. So let's solve question number 7. In a regular pentagon ABCDE inscribed in a circle, find the ratio between the angle EDA and angle ADC. First, we need to draw the figure. There is a pentagon inscribed in a circle. ओके सो पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं फिर पेंटागन ड्रॉ करते हैं ओके एंड देन लेट्स सी व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट सो देयर इज अ सर्कल सर्कल का सेंटर कंसिडर करो ओके अ रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी ई पेंटागन इज 5 साइडेड फिगर ओके सो ऑल्सो यहाँ पे नेम किया हुआ है सो काउंट द नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है ओके 5 साइडेड फिगर है सो फर्स्ट वील ड्रॉ द पॉइंट्स ऑन द सर्कल ठीक है सर्कमफेरेंस पे पॉइंट्स मार्क कर लो सो 1 2 3 4 5 ओके 5 पॉइंट्स ए बी सी डी ई Now name A, B, C, D, E or A, B, C, D, E either clockwise or anti-clockwise. Name कर लो A, B, C, D, E. So now we'll join A, B, B, C, C, D, D, E and E, A. ठीक है अब पेंटागन ड्रॉ करेंगे पहले सर्कल ड्रॉ किया then mark the points. Try टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इक्वल ठीक है सो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उतना ही बी से सी का ट्राई करो उतना ही सी से डी डी से ई से ए माइन इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट ओके सो ट्राई टू कीप इट इक्वल एज मच एज पॉसिबल ठीक है बिकॉज इट इज अ रेगुलर पेंटागन दैट इज रेगुलर पॉलीगन का अगर मैं बात कर रही हूँ बी इट पेंटागन हेक्सागन ओके एनी नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन ओके रेगुलर बोला है मतलब सारे साइड्स इक्वल है एंड सारे एंगल्स भी इक्वल है एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई ये सारे एंगल्स ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारे ही इक्वल है एंड सारे साइड्स भी इक्वल है ओके सो रेगुलर पेंटागन हेक्सागन ट्रायंगल दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा रेगुलर ऑक्टागन ओके नाउ सारे साइड्स इक्वल है एंगल्स भी इक्वल ही होंगे ओके नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द एंगल EDA एंड ADC सो इसके लिए मुझे AD ज्वाइन करना पड़ेगा है ना EDA एंड ADC का रेशियो फाइंड आउट करना है ये एंड ये एंगल दोनों का रेशियो बहुत ही इजी है नाउ फॉर दिस फर्स्ट वील यूज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन अगर मुझे दिया है तो वो रेगुलर पॉलीगन का जो ईच साइड है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ दैट इज ए बी क्या एंगल फॉर्म करेगा एट द सेंटर बी सी क्या एंगल फॉर्म करेगा सी डी डी ई ए ऑल दीज साइड्स what angles will they subtend at the center I can easily find out okay using one simple formula so I'll join the center with A B C D E ठीक है so I'll join OA OB OC OD OE ठीक है now I know one property इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल यहाँ पे कॉर्ड्स इक्वल ही है ए बी बी सी सी डी डी ई ए सारे कॉर्ड्स इक्वल है बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ठीक है सो ये सारे साइड्स इक्वल है दैट इज दीज कॉर्ड्स आर इक्वल सो ए बी सी डी ई ए सारे इक्वल है एंड इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर सो ए बी जो एंगल सबटेंड करेगा एट दी सेंटर बी सी जो एंगल सबटेंड करेगा सी डी डी ई ए ऑल द एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल राइट सो AOB, BOC, COD, DOE, EOA all will be equal.
एंड हाउ विल आई फाइंड आउट दीज एंगल्स? बहुत ही ईजी है, मैं AOB कंसिडर कर रही हूं. ऑल यू हैव टू डू इज कंसिडर द एंगल ऑफ द सर्कल. सर्कल का एंगल क्या होता है? 360 डिग्री. सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन. सो ये पेंटागन है तो कितने साइड्स है? 5 साइड्स है. सो डिवाइड 360 by 5. If it was a hexagon, you would divide by 6. If it is an octagon, you divide by 8. If it is equilateral triangle, then divide by 3. Okay. If it is a square, then divide by 4. So you can easily find out the angle subtended by each side of that regular polygon. ठीक है? 360 divided by 5, 72 हो जाएगा. So each of these angles are 72 degree. ठीक है? ये सारे 72 डिग्री है. Now we need to find out EDA and ADC का रेशियो. तो अब मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ. EDA, ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय विच कॉर्ड और विच आर्क? ये EDA जो एंगल है, ये D से, ये एंड पॉइंट्स कंसिडर करो. EDA है तो E and A are the end points. So AE or EA is the arc or the chord, whichever part you consider. Arc consider karo, chord consider karo. They are subtending this angle on the circumference, right? So I'll draw this separately for better understanding. A है, E है, ठीक है? It is subtending this angle EDA, right? EA arc बोलो या EA chord बोलो, it is subtending this angle. This same chord or this same arc is subtending another angle on the center, है ना? Which is angle EOA or AOE, correct? And I know the angle subtended by this chord at the center. I just found it. Angle EOA or AOE is 72 degree. And I know the relation between the angle subtended at the center and angle subtended by the same arc or chord on the circumference. क्या है? Angle subtended at the center, that is angle EOA or AOE, will be twice the angle subtended on the circumference by the same chord or same arc. Okay. So angle EDA, that is on the circumference. So I'll repeat, angle subtended at the center is twice the angle subtended on the circumference, that is EDA. EOA मुझे पता है 72 है, तो अब मैं EDA भी फाइंड आउट कर सकती हूँ. 2 को शिफ्ट करो, 72 by 2, 36. So angle EDA 36 होगा. Okay, so EDA is 36. डिग्री मत लिखना, जब भी हम लोग रेशियो कंसिडर करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉपर्ली विथ प्रॉपर स्टेप्स. सो रेशियो जब भी कंसिडर करते हैं, वी डोंट कंसिडर द यूनिट्स, ओके, ओनली द नंबर्स. सो डिग्री मत कंसिडर करना, ठीक है. सो EDA is 36. ADC अब फाइंड आउट करना है. ये भी बहुत इजी है. ADC, this angle ADC is subtended by which arc or which chord? This arc. ये जो आर्क है सामने में, ठीक है. जैसे EDA, तो EDA एंगल D का सामने वाला आर्क कंसिडर किया था या सामने वाला कॉर्ड कंसिडर किया था, है ना. सो वैसे ही यहां पे भी ये ADC का एंड पॉइंट्स A and C, तो ये वाला आर्क जो है, दिस इज सबटेंडिंग दिस एंगल ऑन दी सर्कम्फरेंस. तो यही आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? AOC. लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम विच इज ड्रॉन सेपरेटली, ठीक है. तो इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सेपरेटली वापस से ड्रॉ कर रही हूँ. Although the angles are drawn, I am drawing it again. Okay, separately समझेंगे तो better way में समझ में आएगा. ADC ये एंगल फाइंड आउट करना है.
ADC, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। ADC is subtended by this arc, है ना, ABC this arc, or I can say this chord AC, okay। अब यही आर्क या यही chord is subtending which angle at the center? So ये आर्क अगर मैं कंसिडर करूं, ये एंड पॉइंट से सेंटर तक जाओ, ऑलराइट, ये A एंड C आर दी एंड पॉइंट्स, है ना। आर्क AC, ये वाला आर्क कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, दिस आर्क। सो एंड पॉइंट से सेंटर पे जाओ, सेंटर इज O, सो दिस एंगल AOC, राइट। सो AOC, AOC तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूं। AOC is nothing but AOB plus BOC, correct? And I know the relation between the angle subtended at the center and angle subtended on the circumference by the same arc or same chord. Angle subtended at the center, that is angle AOC. This is the angle subtended at the center, correct? It is twice the angle subtended on the circumference, that is angle ADC. तो मुझे अगर AOC मिल गया तो मैं ADC इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। AOC क्या होगा? AOB प्लस BOC। AOC is AOB प्लस BOC, जिसका वैल्यूज मुझे ऑलरेडी पता है। AOB एंड BOC दोनों ही 72 डिग्री है। So 72 plus 72, that will give 144. AOC is 144. So 144 is equal to 2 times angle ADC। 2 को शिफ्ट करो, क्या मिलेगा? 72। So angle ADC 72 हो गया। So angle ADC भी मिल गया। ओनली द वैल्यू, रेशियो कंसिडर करें, 36/72, 1/2. So the ratio is half, okay? So let us solve now with proper steps. For such type of questions, statement type का question दिया है, डायग्राम नहीं दिया है, जहाँ पे डायग्राम भी खुद ही ड्रॉ करना है, वहाँ पे given and to find या to prove जो भी है वो खुद से ही लिखना है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे given क्या होगा? ABCDE is a regular pentagon which is inscribed in the circle with center O. Okay, so ABCDE is a regular pentagon. So इसी को रिफ्रेम करके थोड़ा लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओनली थिंग इज यहाँ पे नहीं मेंशन किया है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर ऑफ द सर्कल मेंशन कर लो, ओके। इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल विथ सेंटर O। To find, we need to find out the ratio between the angle EDA and angle ADC। जो पहले मेंशन किया है न्यूमरेटर में आएगा, जो बाद में मेंशन किया है डिनोमिनेटर में आएगा। ये रेशियो फाइंड आउट करना है। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट दीज टू एंगल्स, ओके। सो for finding those angles I need to find out the angle subtended at the center. So हर एक chord का angle कितना होगा at the center, that we'll find out using the property that we have learned already in introduction video. So starting with the solution, ABCDE is a regular pentagon inscribed in the circle, or you can write down ABCDE is an inscribed regular pentagon, okay।
inscribed in the circle with center O. So I am writing the given part again. ठीक है. After writing this, once I have written that it is an inscribed polygon, okay, regular inscribed polygon, after this I'll use the property. Okay, तो एक बार मैंने mention कर दिया कि ये regular polygon है and it is inscribed. Inscribed मतलब vertices are lying on the circumference of the circle. Okay, now I can use the property. So therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DE is equal to EA. Okay, and therefore I can say AB जो एंगल फॉर्म कर रहा है एट द सेंटर AOB is equal to BOC is equal to COD is equal to DOE is equal to EOA. Why? Equal chords subtend equal angles at the center. Okay, ये chords है A B B C C D D E E A and they are equal. Okay, so ये equal angles होंगे. Now mark this as 1, this as 2. Okay, ये सब मार्क करके रखो. नाउ ये एंगल्स इक्वल है. अब मैं एक एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ. वंस आई गेट वन एंगल आई नो रेस्ट का वैल्यू भी सेम ही है. सो एंगल AOB विल बी एंगल ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन. कितने साइड्स है यहाँ पे? 5 साइड्स है, पेंटागन है. सो AOB will be 72 degree. Mark this as 3. Using 3 and 2, I can say all these angles are equal to 72. Since all these angles are equal and I know one of the angles is 72, I can say rest are also 72. So write that down. Therefore, angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD, DOE and EOA. All are 72 from 2 and 3. ठीक है. Now we'll start solving. Now let us find out angle EDA, ADC and all. Okay. So now we'll find out the angles. First we'll find out angle EDA. ठीक है, EDA find out करना है. अब ये EDA is subtended by this chord EA, okay, और AE on the circumference. So ये जो chord है, okay, it is subtending this angle on the circumference and यही chord subtend कर रहा है this angle EOA at the center. So angle EOA, that is angle subtended at the center, is twice the angle subtended at the circumference. So EDA. EOA मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, it is 72 degree. So 72 degree वैल्यू पुट करो, it is twice angle EDA. So 72 by 2 is angle EDA, that is 36 degree. Switch कर दो sides. Mark this as 5. This was 4, right? इसके पहले angle AOB मिला था, which was marked as 3. So now mark this as 5 and same way angle ADC find out करेंगे. Okay, and mark that as 6 and then find out the ratio. ADC, this angle is subtended by this arc, okay, or this chord AC. So ADC is subtended by this arc AC or chord AC, ठीक है, on the circumference.
and same chord or arc is subtending angle AOC at the center. Okay, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीजन विच आई फॉरगॉट, important reason. Angle subtended at the center is twice the angle subtended at the circumference. Okay, so don't forget the reason. And it should be subtended by the same chord or same arc. ठीक है, बेटर आर्क ही कंसिडर करो, ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में. ठीक है, सो दिस आर्क इज सबटेंडिंग एंगल ADC on the circumference and it is subtending angle AOC at the center. So AOC is twice angle ADC. Before this, I would suggest that you write down a statement. Arc ABC subtends angle AOC at the center and angle ADC on the circumference. I would really suggest that you write this down. ठीक है, and same way इसके पहले भी statement लिख लो. I'm sorry for mentioning it late. Arc AE, okay, or EA is subtending angle EOA at the center and angle EDA at the circumference. I'll repeat, arc EA or chord EA is subtending angle EOA at the center and angle EDA at the circumference. And after that, write this whole thing down. ठीक है, यहाँ पे भी रीजन देना है. सेम वे यहाँ पे भी सेम रीजन आएगा, जो यहाँ पे रीजन आया था वही रीजन आएगा. ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, यू हैव टू राइट इट डाउन. सो AOC अब फाइंड आउट करना है. AOC तो मैंने फाइंड ही नहीं किया. AOC इज AOB प्लस BOC. सो लेट्स ब्रेक दिस. ओके, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, RHS एज इट इज. AOB BOC दोनों 72 है. सो राइट डाउन. यहाँ पे भी रीजन लिखना है. ये 72 जहाँ पे पुट किया है फ्रॉम 4, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर रहे हैं. सो राइट डाउन फ्रॉम 4. रीजन्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज भूलना मत. 144 is twice angle ADC, so 144 by 2, that is 72. Switch कर दो sides, angle ADC is 72. Mark this as 6. 5 and 6 हम लोग को angles मिल गया है. Now let us find out the ratio. So ratio of angle EDA and ADC. EDA 36 degree, that is 36 only value put करना है, only number, and ADC 72. All right, give reason from 5 and 6. So that will give half, right? 36 ones are 36 twos are, so 1 by 2. और इस टू फॉर्म में लिखो, दैट इज एंगल EDA is to angle ADC is equal to 1:2. Either ways, don't forget to box the answer or underline the answer.